बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था जिसकी समृद्धि दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। इस राज्य में एक बहुत अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति राजवीर रहता था। राजवीर न केवल अपनी संपत्ति और शक्ति के लिए जाना जाता था, बल्कि अपनी सुंदर और आकर्षक पत्नी वसुंधरा के लिए भी चर्चित था। वसुंधरा इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता के चर्चे पूरे राज्य में फैले हुए थे। वसुंधरा का रूप अलौकिक था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मानो गहरे सागर की तरह चमकती थीं और उसकी मुस्कान किसी फूल की खिलावट जैसी थी। उसकी चाल में ऐसा आकर्षण था कि लोग उसे देखते ही रह जाते। वसुंधरा को केवल रूपवती नहीं, बल्कि बुद्धिमान और विनम्र होने के लिए भी सराहा जाता था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहती थी और यही कारण था कि राज्य के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। राजवीर और वसुंधरा की शादी पूरे राज्य के लिए एक भव्य आयोजन था। शादी में राजा से लेकर राज्य के सबसे सामान्य नागरिक तक शामिल हुए थे। हर तरफ उनके मिलन की चर्चा थी। ऐसा लगता था कि वे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। लेकिन हर कहानी में खुशी के साथ कुछ न कुछ तनाव भी होता है। राजवीर अपने व्यापार में इतना व्यस्त रहता था कि वह वसुंधरा को पर्याप्त समय नहीं दे पाता था। राजवीर का काम दिन रात चलता था। वह अक्सर अपने महल से बाहर दूसरे राज्यों में व्यापारिक यात्राओं पर जाता रहता था। वसुंधरा को यह सब समझ आता था। वह जानती थी कि राजवीर जो कुछ कर रहा है वह उनके परिवार और भविष्य के लिए है, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में एक खालीपन था। वह चाहती थी कि राजवीर उसके साथ समय बिताए, उसकी भावनाओं को समझे। महल बहुत बड़ा था। हर तरफ सेवक सेविकाएं थीं, लेकिन वसुंधरा को उनके बीच अकेलापन महसूस होता था। राजवीर जब भी व्यापार के लिए बाहर जाता, महल सूना सूना लगने लगता। इस अकेलेपन को भरने के लिए वसुंधरा अक्सर महल के बगीचे में समय बिताती। वह फूलों की देखभाल करती, पक्षियों को दाना डालती और कभी-कभी झील के पास बैठकर घंटों तक पानी की लहरों को देखती रहती। राज्य में वसुंधरा की सुंदरता की चर्चा हर किसी की जुबान पर थी। यहां तक कि पड़ोसी राज्यों के राजा और राजकुमार भी उसकी एक झलक पाने के लिए उत्सुक रहते थे। कई लोग राजवीर से मिलने के बहाने महल आते, लेकिन उनका असली उद्देश्य वसुंधरा को देखना होता। राज्य में रहने वाले आम लोग भी वसुंधरा की तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते थे। उसकी सुंदरता की तुलना देवी लक्ष्मी से की जाती थी, लेकिन इसके साथ ही कई लोग उसकी सुंदरता को लेकर ईर्ष्या भी रखते थे। महल के अंदर काम करने वाले कुछ सेवक सेविकाएं अक्सर वसुंधरा की प्रशंसा करते थे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो उसकी सुंदरता और राजवीर के साथ उसके सुखी जीवन से जलते थे। एक दिन जब वसुंधरा महल के बगीचे में टहल रही थी, तो उसने महसूस किया कि कोई उसे दूर से देख रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन अगले कुछ दिनों में उसने बार बार यह महसूस किया कि कोई उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। वह थोड़ा घबरा गई, लेकिन उसने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। राजवीर उस समय व्यापार के सिलसिले में दूसरे राज्य में था। वसुंधरा ने सोचा कि जब वह वापस आएगा तो वह उसे यह बात बताएगी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने बगीचे के पास एक परछाई देखी। जब उसने पास जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। महल के कुछ नौकर जो वसुंधरा से ईर्ष्या करते थे ने यह बात महल के एक अन्य सेवक को बताई, जो राजवीर का विश्वास पात्र नहीं था। यह सेवक वसुंधरा के रूप से मोहित था और उसके प्रति गलत इरादे रखता था। उसने महल के अन्य नौकरों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उनकी योजना थी वसुंधरा को बदनाम करने की। यह योजना न केवल वसुंधरा की छवि को नुकसान पहुंचा सकती थी, बल्कि राजवीर और वसुंधरा के रिश्ते को भी प्रभावित कर सकती थी। वसुंधरा को जल्द ही इस बात का एहसास हो गया कि कुछ लोग उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर अपने सम्मान
और रिश्ते की रक्षा करेगी। उसने अपने भरोसेमंद सेवकों की मदद से यह पता लगाने की कोशिश शुरू की कि कौन उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। राजवीर अपनी व्यापारिक यात्रा से लौट आया। जब वह बाहर था तब वसुंधरा ने कई बार बगीचे में अकेले समय बिताया। महाराज, हमने देखा था कि रानी किसी आदमी की परछाई की तरफ देखती थी। हमें तो लगता है कि रानी आपसे कुछ छुपा रही हैं। राजवीर के लिए ये बातें सुनना मुश्किल हो रहा था। उसके मन में वसुंधरा के प्रति जो प्रेम और विश्वास था वह धीरे धीरे शक में बदलने लगा। एक दिन राजवीर ने गुस्से में वसुंधरा से कहा, सच बताओ, जब मैं बाहर था तब तुम क्या कर रही थी? तुमने मुझसे कुछ छुपाया है ना? वसुंधरा इस सवाल से चौंक गई। आप यह क्या कह रहे हैं राजवीर? मैंने कुछ भी नहीं किया। तो लोग झूठ कह रहे हैं। महल में हर कोई यही बात कर रहा है। अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम्हारे बारे में ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? वसुंधरा को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। उसने रोते हुए कहा, राजवीर, आप मुझसे ऐसा सवाल भी कैसे कर सकते हैं? मैं आपकी पत्नी हूं। मैंने आपकी इज्जत और इस रिश्ते को हमेशा महत्व दिया है। लेकिन राजवीर अब पूरी तरह शक की गिरफ्त में था। उसने गुस्से में कहा, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो इन अफवाहों का जवाब कैसे दोगी? वसुंधरा अपने ही महल में अकेली और पराई महसूस करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे साबित करे कि वह निर्दोष है। उसने सोचा कि राजवीर को समझाने के लिए उसे कुछ करना होगा, लेकिन क्या? महल के भीतर उसके खिलाफ चल रही साजिश और राजवीर का बदलता व्यवहार वसुंधरा को अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह इस साजिश का सच सामने लाकर रहेगी। वसुंधरा ने अपने भीतर हिम्मत जुटाई। वह जानती थी कि अगर सच्चाई का सामना नहीं किया गया तो उसका रिश्ता और सम्मान दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। उसने ठान लिया कि वह हर हाल में इस साजिश का सच पता लगाएगी। राजवीर का वसुंधरा के प्रति व्यवहार दिन ब दिन कठोर होता जा रहा था। वह छोटी छोटी बातों में झगड़ने लगा। अगर वसुंधरा उससे कुछ पूछती तो वह टालने की कोशिश करता। महल के सेवक, जो पहले से ही ईर्ष्या और लालच से भरे हुए थे, इस दूरी को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन राजवीर ने वसुंधरा से कहा, अगर तुम्हें सफाई देनी है तो मुझे सबूत दो, वरना मैं मान लूंगा कि लोग जो कह रहे हैं वह सच है। वसुंधरा का दिल टूट गया। वह जानती थी कि उसका पति, जो कभी उसकी आंखों में विश्वास और प्यार से देखता था, अब केवल शक से भरी नजरों से देखता है। वसुंधरा ने महल के ईमानदार और भरोसेमंद सेवकों से बात की। उसने उनसे पूछा कि क्या वे जानते हैं कि ये अफवाहें कहाँ से शुरू हुईं। कई सेवकों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन एक बूढ़ी सेविका, कमला, ने हिम्मत करके कहा, रानी साहिबा, यह सब महल के कुछ लोगों की साजिश है। वे आपको बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन मैंने उन्हें नाम लेते सुना है कि यह काम सिर्फ आपके पतिदेव तक बातें पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। कमला की बात सुनकर वसुंधरा को शक हुआ कि यह सब सिर्फ महल के भीतर की साजिश नहीं हो सकती। जरूर इसके पीछे कोई बड़ा कारण है। कुछ दिन बाद वसुंधरा ने महल के बगीचे में उस परछाई को देखा जिसे वह पहले भी महसूस कर चुकी थी। इस बार उसने पीछा किया और पाया कि वह परछाई महल के एक सेवक की थी। वह सेवक वहीं रुका और किसी से चिट्ठी ले रहा था। वसुंधरा ने उस सेवक को पकड़ लिया और पूछा, तुम कौन हो और यह चिट्ठी किसके लिए है? सेवक ने डरते हुए कहा, रानी साहिबा, मैं निर्दोष हूं। मुझे किसी ने कहा था कि यह चिट्ठी महल के अंदर पहुंचानी है। चिट्ठी पढ़कर वसुंधरा को पता चला कि यह पूरी साजिश महल के एक पुराने सलाहकार के इशारों पर रची गई थी, जिसे राजवीर ने कुछ समय पहले राज्य से निकाल दिया था। वह सलाहकार, जिसका नाम रघुनाथ था, राजवीर से बदला लेना चाहता था। उसने जानबूझकर वसुंधरा को बदनाम करने की साजिश रची
ताकि राजवीर और वसुंधरा के बीच दरार पैदा हो। रघुनाथ को पता था कि अगर राजवीर का ध्यान अपने परिवार की समस्याओं पर लग जाएगा तो वह अपने व्यापार और राज्य की जिम्मेदारियों में ढील देने लगेगा। वसुंधरा ने रघुनाथ की चालाकियों का सबूत जुटाने के लिए अपने भरोसेमंद सेवकों की मदद ली। उसने उन चिट्ठियों और संदेशों को राजवीर के सामने पेश करने की योजना बनाई ताकि वह सच्चाई समझ सके। एक रात जब राजवीर अपने कमरे में था, वसुंधरा ने उसके सामने सारे सबूत रख दिए। हमने देखा कि रानी अक्सर बगीचे में किसी अजनबी से मिलती थी। महाराज, रानी की सुंदरता तो सब जानते हैं, लेकिन अब तो उनके ऊपर सवाल उठने लगे हैं। हमें माफ करें, लेकिन हमें शक है कि कोई बाहरी व्यक्ति रानी से मिलने आता था। इन बातों ने राजवीर के मन में हलचल मचा दी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी वसुंधरा, जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा विश्वास थी, ऐसी बातें सुनने को मजबूर करेगी। राजवीर ने शुरुआत में इन बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब अलग अलग लोग उसे यही बात बार बार कहने लगे तो उसका मन विचलित होने लगा। उसने सोचा कि जब इतना कुछ कहा जा रहा है तो इसमें कुछ न कुछ सच्चाई जरूर होगी। अब राजवीर वसुंधरा पर ध्यान देने लगा। वह देखता कि वह कहाँ जाती है, किससे बात करती है। हर छोटी सी बात में उसे शक होने लगा। वसुंधरा अगर मुस्कुराकर किसी से बात करती तो उसे लगता कि कुछ छुपाया जा रहा है। वसुंधरा को इस बात की भनक भी नहीं थी कि महल में उसके खिलाफ कैसी बातें हो रही हैं। वह अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थी और राजवीर के साथ समय बिताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने महसूस किया कि राजवीर अब पहले जैसा नहीं रहा। राजवीर का स्वभाव अचानक बदल गया था। वह कम बात करता और अगर करता भी तो उसमें प्रेम और विश्वास की जगह ठंडापन झलकता। एक रात जब वसुंधरा ने राजवीर से पूछा, आप इतने चुप चुप क्यों रहते हैं? क्या कुछ गलत हुआ है? तो राजवीर ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, कुछ भी नहीं, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। वसुंधरा इस जवाब से हैरान थी, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। महल में काम करने वाले ईर्ष्यालु सेवकों ने वसुंधरा को बदनाम करने के लिए और अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उन्होंने राजवीर को बताया कि उसने कहा, राजवीर, मैं जानती हूं कि तुम्हारे मन में मेरे लिए शक पैदा हो गया है, लेकिन यह साजिश केवल तुम्हारे और हमारे रिश्ते को तोड़ने के लिए रची गई है। ये देखो, ये सबूत हैं कि रघुनाथ ने तुम्हारे खिलाफ यह खेल खेला है। राजवीर ने सबूतों को ध्यान से देखा। उसे समझ में आ गया कि वह अपनी पत्नी पर बेवजह शक कर रहा था। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो वसुंधरा, मैं लोगों की बातों में आ गया और तुम्हारे प्यार और विश्वास को ठेस पहुंचाई। राजवीर ने तुरंत रघुनाथ को पकड़ने का आदेश दिया और महल के उन सेवकों को भी सजा दी जिन्होंने इस साजिश में साथ दिया था। उसने वसुंधरा से माफी मांगी और वादा किया कि अब से वह किसी की बातों में नहीं आएगा। वसुंधरा ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसने यह शर्त रखी कि आगे से वह हमेशा उनके रिश्ते पर भरोसा करेगा। राजवीर ने वसुंधरा का हाथ पकड़कर वादा किया कि अब से वह अपने रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। उन दोनों का जीवन फिर से खुशहाल हो गया। राजवीर ने वसुंधरा के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया और महल में फिर से खुशियों का माहौल लौट आया।